नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट में। और आज ये वीडियो मैंने हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड बनाया हुआ है। साथियों, हम सब जानते हैं कि वह स्थिति जब मनुष्य शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो या रोग या बीमारी का पूर्णता अभाव हो, तो उस मनुष्य को हम रिच ऑफ गुड हेल्थ कह सकते हैं। परंतु वेलनेस वर्ड में शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मन, विचार व आत्मा की शुद्धता को भी समाहित किया गया है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए नियमित स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए और शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, जबकि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें निरंतर सकारात्मक सोचने की आवश्यकता होती है। आपने कभी एक बात पर गौर किया है कि जितनी लगन से हम सब अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं या आकर्षक दिखने के लिए अच्छे वस्त्र पहनते हैं या शरीर पर परफ्यूम डालते हैं, क्या उतनी ही लगन या ध्यान से अपनी मानसिक क्रियाओं को गौर कर पाते हैं? शायद नहीं। बस अपने मन की अवेयरनेस न होने की वजह से ही हमें परेशानियां होती हैं। और यदि अच्छा व स्वस्थ शरीर रखते हुए भी यदि मन परेशान है, तो उस स्वास्थ्य का कोई औचित्य नहीं है। बस हेल्थ से इलनेस का पूर्णता अभाव हो, तभी वर्ड जोड़ा गया है वेलनेस। चलो, वेलनेस को हम और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ भागों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है फिजिकल वेलनेस, यानी शारीरिक स्वास्थ्य। साथियों, शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ जो हम व्यायाम करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब फिजिकल वेलनेस का हिस्सा है। इसके साथ साथ आप अच्छी नींद लें और पर्याप्त पानी पिएं। ये सब हमारी फिजिकल वेलनेस को इम्प्रूव करते हैं, अच्छा करते हैं। इसके बाद आता है साथियों इंटेलेक्चुअल वेलनेस, जिसे हम कहेंगे बौद्धिक कल्याण या मेंटली, ठीक है ना, मानसिक तौर पर भी हम कैसे सोचते हैं, यानी कि नई नई चीज़ें सीखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रीजनिंग पावर बढ़ाना, और अगर हमारी सिचुएशन विपरीत हो तो हम खुद को कैसे कंट्रोल रखते हैं, ये सब हमारी मेंटली एबिलिटी को बढ़ाती हैं और इंटेलेक्चुअल वेलनेस उसी से इफ़ेक्टिव होता है। फिर आता है साथियों इमोशनल वेलनेस, भावनात्मक स्वास्थ्य। इसका मतलब है कि हम सही व्यक्ति को पहचान करके अपने इमोशंस को जाहिर करें, यानी सामने वाले की फीलिंग को भी वैल्यू दें, उसे समझें। ऐसा ना हो कि जो मेरी वैल्यू को मेरी फीलिंग्स को ना समझे, उसके सामने हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ इमोशनल वेलनेस बोला जाएगा। पर इसीलिए आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें अपने इमोशंस कहाँ दिखाने हैं और कहाँ पर उन्हें छिपाना है। फिर आता है साथियों इन्वायरमेंटल वेलनेस, जिसे कहेंगे पर्यावरणीय स्वास्थ्य, यानी हम कैसे माहौल में रहते हैं, आपके आसपास रहने का माहौल कैसा है, यानी वो प्राकृतिक होना चाहिए, पेड़ पौधों से भरा हो, खुली जगह हो। आपका मन कभी हो तो नदियों की सैर कर ली जाए, थोड़ा जंगल में घूम लिया जाए, यानी कि जितना हम नेचर के नियर बाई रहेंगे, उतना ही इन्वायरमेंटल वेलनेस हम लोगों को अच्छे से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करेगा। फिर आता है साथियों सोशल वेलनेस, यानी आपका अपनी फैमिली के साथ बाउंडिंग कैसी है, दोस्त या पड़ोसी या रिलेटिव के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड तालमेल कैसा है, बेहतर है या नहीं, ये सब सोशल वेलनेस का हिस्सा है। फिर हम अंत में बात करेंगे वेलनेस से रिलेटेड स्पिरिचुअल वेलनेस, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये जो इससे पहले की जो सारी बातें थी वो कहीं ना कहीं आउटसाइड से रिलेटेड थी, पर जब हम अपने खुद के अंदर उतरते हैं तो वो चीज़ कहलाती स्पिरिचुअल वेलनेस। इसमें आप चाहो तो एकांत स्थान पर बैठकर स्वयं से बातें करो, स्वयं का उद्देश्य जानकर उस पर कार्य करो, और इसके लिए आप योगा, ध्यान, इन सब चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। साथियों, अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर दैनिक कार्यों की शुरुआत करते हो तो यकीन मानिए आपको ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन महसूस होने लगेगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है, पर इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसको खो देते हैं। तो इसलिए साथियों, बहुत जल्द से जल्द अपने दैनिक जो डेली रूटीन है उसे अच्छे से बनाइए और उसे फॉलो कीजिए, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। जय हिंद, जय भारत।